हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं पार्ट नंबर 8। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। इन यहाँ पर चार हमारे पास लेवल दिए गए हैं। बोला है कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें जो टेलीस्कोप होता है इज सपोर्टेड बाय रिजिड सॉकेट एट द ईदर एंड। टेलीस्कोप जो होता है वो बोल रहा है कि सपोर्ट किया जाता है रिजिड सॉकेट के साथ। ऐसा कौन सा लेवल है? डंपी लेवल, वे लेवल, रिवर्सिबल लेवल एंड टिल्टिंग लेवल। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो रिवर्सिबल लेवल रहेगा। रिवर्सिबल लेवल जो रहता है ये कॉम्बिनेशन होता है डंपी लेवल एंड वाई लेवल का। एंड इसमें जो सपोर्ट की जाती है टू रिजिड सॉकेट जो होते हैं उसके द्वारा सपोर्ट की जाती है इस रिवर्सिबल लेवल को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हो सकता है कि आपको एग्जाम में टू रिवर्सिबल जो सॉकेट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई टेलीस्कोप जो रिवर्सिबल लेवल होता है वो सपोर्ट की जाता है बाय डैश रिजिड सॉकेट के द्वारा। कितने? 1 2 3 4 इस तरह से आपको पता होगा तब। और कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में, तो आपको पता होगा तब आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ द एंड स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। बोल रहा है कि दोनों एंड जो होते हैं वो कैसे हैं? फ्री है फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन से। इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड बैक वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज। किसका डिफरेंस? जो फोर साइड होती है एंड जो बैक वेयरिंग होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, कितने डिग्री का होता है? अगर हमारे दोनों एंड जो है वो फ्री है लोकल अट्रैक्शन से तो वो 180 हमारा आंसर होता है इस क्वेश्चन में। 180 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डी इज द ग्रोस डायमीटर। बोल रहा है कि डी जो है भाई ग्रोस डायमीटर जो है, मिनिमम पिच ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट मस्ट बी। मिनिमम पिच जो होती है 2.5 डी होती है। देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके भी बताया जा सकता है, आपको पता होगा तब आपको लगा सकते हैं। अगला देखिए, इन द ग्राफिकली मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लो नेट। बोला कि ग्राफिकली मेथड जो है ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लो नेट इफ द लोएस्ट फ्लो लाइन कन्फाइन टू द बॉटम बाउंड्री कंडीशन द फ्लो नेट। फ्लो नेट जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल डेफिनेशन दी गई है तो सही है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सॉइल डैश वेयर इट्स परमेबिलिटी डैश। बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी जो होती है हमारी सॉइल जो होता है वो क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का ही ऑप्शन दिया गया है। वेयर एज बोल रहा है कि परमेबिलिटी क्या होगी, ये अगर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी तो उससे परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। व्हेन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो होती है सॉइल की वो कम होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी एंड उसके साथ साथ हमारी परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो परमेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। दैट इज अगर हमारी विस्कोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो परमेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि ये बढ़ेगी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिस्ट रूल। ट्रांजिस्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड ऑफ ट्रावर्स लाइन। सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ओवर एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो मैक्सिमम स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हैवी स्ट्रक्चरल लोड फ्रॉम कॉलम टू सॉइल हैविंग लो वेयरिंग कैपेसिटी। लो वेयरिंग कैपेसिटी के लिए हम ग्रिलेज फुटिंग जो होती है उसको यूज करते हैं। अगला देखिए, फॉर परफेक्ट ड्राई सॉइल। हमारा सॉइल जो है बहुत ही परफेक्ट ड्राई है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो 0 होगा। ड्राई है तो सैचुरेशन बिल्कुल कम होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इन द वेन शेयर टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट आप कर रहे हैं सॉइल के ऊपर, लेंथ ऑफ वेन इज यूजली केप्ट इक्वल टू डैश इट्स ओवरऑल विड्थ। लेंथ जो होती है आप कितनी रखते हैं, यहाँ पर ये पूछ गया तो डबल आप रखते हैं, डबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट हिंज बेंडिंग मोमेंट विल बी। एट हिंज पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, हिंजेस पर आपको बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल जीरो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम जो होता है उसको आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो बोला कि ग्रेटर देन होगा उसके क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर रेनफोर्स बीम हम बोलेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो भाई वो ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमने स्टील रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टील पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा हम स्टील प्रोवाइड करेंगे हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो शिफ्ट होता जाता है। अगला देखिए, क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सेतु कंक्रीट पाइल, इस क्यूरिंग टाइम जो होता है वो बहुत ही हाई होता है इन दोनों कंडीशन के लिए, ये हमारा आईएस कोड कहता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट बाय सॉइल ऑन रिटेनिंग वॉल इज नाउन एज। मिनिमम प्रेशर जो लगता है रिटेनिंग वॉल पर वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो। इंग्लिश बॉन्ड यूजली इन ब्रिक इज, इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, चीप, कॉस्टली, इकोनॉमिकल या फिर चीप एज वेल कॉस्टली, क्या होता है। तो इंग्लिश बॉन्ड जो होता है इसमें अल्टरनेटिव कोड्स होते हैं, हेडर एंड स्ट्रेचर दोनों होता है। मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर बॉन्ड यही होता है इंग्लिश बॉन्ड जो होता है, एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो हमारे पास और भी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं फ्लेमिश बॉन्ड वगैरह। बट इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ही फेसिंग ब्रिक्स की जरूरत होती है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अदर बॉन्ड्स की कंपैरिजन में आप अगर हम करते हैं तो फेसिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, एंड इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही कॉस्टली होता है, चीप नहीं होगा, कॉस्टली होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए वेंचुरीमीटर टू अवॉइड सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन, तो एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है वो कितना होना चाहिए, 7 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो 7 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट विद वाटर सप्लाई वर्किंग हेड इज जनरली टेकन एज डैश ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड, तो वो 1/3 होता है, 1/3 होता है। अगला देखिए, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल सो फॉर ए 20 मीटर आर्क द डिग्री ऑफ सर्कुलर कर्व इज, डिग्री ऑफ सर्कुलर कर्व जो होता है वो कितना होता है, 11/44 होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। 30 मीटर के लिए हमारा आंसर 17/19 होता है 30 मीटर के लिए। 20 मीटर के लिए पूछा गया तो 30 मीटर के लिए ये वाला होता है। इसकी वैल्यू याद रखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सिंपली आप वैल्यू याद रखिए कि भाई 30 मीटर के लिए ये होता है, 20 मीटर के लिए ये होता है, तब जाकर आप याद कर पाएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। आर कितनी होती है, रेडियस कितना लिया गया है, पाई की वैल्यू क्या होती है, फलाना ढमकाना, तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर ये निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज, because of large stream discharge dash irrigation is more suitable for permeable soil, permeable soil के लिए तो चेक फ्लडिंग जो होती है मोस्ट सुटेबल होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेन्यूमेट्रिक टायर रोलर आर यूज फॉर कंपैक्शन फॉर डैश सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिसिटी के लिए सिल्टी हम यूज करते हैं। ये इक्विपमेंट जो होते हैं कंपैक्शन वाले, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं आप।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफर टू स्लिपेज ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू, यहाँ पे बोला कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर दिए गए हैं इस अकॉर्डिंग स्लिपेज जो होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को पता है कि भाई 135 लीटर पर हेड पर डे के हिसाब से डोमेस्टिक के लिए पानी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मर्कस मेथड ऑफ डिजाइनिंग टू वे स्लैब, मर्कस मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग टू वे स्लैब आपको डिजाइन करना है। तो थिकनेस जो होती है स्लैब की वो जनरली टेकन टू बी डैश ऑफ शॉर्टर स्पैन, कितनी आप थिकनेस लेते हैं, तो 1/30 ऑफ शॉर्टर स्पैन आप लेते हैं जनरली थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू आरसीसी स्ट्रक्चर, तो उसकी डिफ्लेक्शन जो होती है वो बहुत ही कम होती है। विद टर्बो सर्कुलेशन ऑफ द पाइप, रफनेस ऑफ द पाइप डैश एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप इज इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक्स प्रेफर्ड वेयर एरिया हैज इरेगुलर टोपोग्राफिक विद एक्सेसिव स्लॉप, एक्सेसिव स्लॉप होता है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है उसको आप यूज करते हैं। न्यूमेरिकल पूछा गया है, पोरोसिटी जो है हमारे पास ये है, बॉयड रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई हमें फाइंड आउट करना है, तो n/1 माइनस एन, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 0.5 n की जगह आएगा हमारे पास आंसर जो आएगा वो एक बॉयड रेशियो आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ बबल एंड एस रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर जो होता है वो ये वाला होता है। ऑप्शन हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिबट इन द सेम रो आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस नाउन एज, उसको पिच डिस्टेंस हम बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ डैश डैश इन वाटर इनहेंस द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, इन चारों में से कौन सा प्रेजेंट होता है पानी में जो कि बढ़ाता है प्रोसेस ऑफ लीचिंग की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है। हाइड्रोलिक जंप विल स्टार्ट पंपिंग ओनली व्हेन प्रेशर हेड इज डैश मोनोमेट्रिक हेड, तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होता है मोनोमेट्रिक हेड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो कौन सा नहीं है। सबसे पहले आपको ब्रिटल मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्रिटल मटेरियल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, मैंने आपको वहाँ पर आंसर में डिटेल में बताया कि भाई कौन कौन से ब्रिटल हैं, कौन से डक्टाइल मटेरियल है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर आर देयर इन कंपाउंड फ्लिंक ट्रसेस, कंपाउंड फ्लिंक ट्रसेस में हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स, डोम्स जो होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है तो लाइटर स्टोन जो होते हैं, बहुत ही हल्के हल्के स्टोन जो होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं कि भाई इनको यूज करो। अगला देखिए, द आर्टिकल प्रिफर्ड फॉर रिफैक्टरी क्ले मिक्स विद स्टोन एंड क्रशर पोटरी आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्टोन बेयर्स हम बोलते हैं। वाटर हैम्बर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस यूजिंग, वाटर हैम्बर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस किया जाता है बाय स्लो क्लोजिंग बल्ब, जो टैप वगैरह होता है उसको आप बहुत ही धीरे से बंद करते हैं तो आप वाटर हैम्बर प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जोन ऑफ सॉइल इफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज, जोन ऑफ सॉइल इफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज कैपिलरी फ्लिंज और कैपिलरी जोन जो होती है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट इज कम होगी, स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट पेस्ट की वो कम होती है भाई।
अगला देखिए, सेंट्रल ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्वलेंट। सेंट्रल ट्राइंगल जो है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई इक्वालेटरल ट्राइंगल है। इफ स्लोप ऑफ सिंपल फ्लिंक ट्रस इज, स्लोप जो होता है सिंपल फ्लिंक ट्रस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली डैश टाइम्स द इलास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो डैश टाइम होता है इलास्टिक स्ट्रेन के। कितने टाइम होता है? 10 से 15% होता है, 10 से 15 टाइम्स होता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेफ लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन पब्लिक सप्लाई इज जनरली टेकन एज। सेफ लिमिट जो होती है क्लोराइड की वो कितनी होती है? तो सेफ जो होती है वो 250 ppm होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।